नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श। मैं आज आपसे एक विषय में चर्चा करना चाहता हूँ कि मतलब किसी ने मुझसे एक सवाल किया और देखो, सवाल करने वाले को ही जवाब मिलते हैं, समझ रहे हो ना। और नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि दूसरों के सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया में दूसरों के सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया में हमारी अपनी सोच और स्पष्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है इस दो लाइन का कि अगर हम दूसरों के सवालों के जवाब देंगे तो उसका प्रभाव हमारी सोच पर पड़ेगा। यानी कि हमारी सोच और साफ हो जाएगी, क्योंकि जो सवाल उसने पूछा है वो मेरे पास है या नहीं है। अगर वो अनुभव मेरे साथ हुआ है, एक्सपीरियंस अतीत में या वर्तमान में या रिकवरी में या यूजिंग में, तो वो मेरे दिमाग में तो है। लेकिन होता ये है कि बहुत सी बातें जब तक ध्यान नहीं आती, जब तक कोई उसे क्लिक ना करे, कोई उससे संबंधित कोई सवाल ना पूछे, तब जाके ध्यान आता है कि ओहो, ये बात तो मेरे को पता है, इसका तो अनुभव मेरे पास है। तो उसकी जो सोच है ना, एकदम से उस चीज को उठा के लाती है दिमाग के अंदर से सवाल पूछने पर, जो उसके पास हुआ करती है, और वो उसको फिर शेयर करता है, बयान करता है। तो जितने टाइम वो उसको बयान करता है उतने टाइम वो अपने दुखों से दूर रहता है, समस्याओं से दूर रहता है ना। और मतलब एक अच्छे माहौल में रहता है, उसकी सोच जवाब देने में यानी कि शेयर करने में। और कार्यक्रम ये भी कहता है कि भाई देखो, शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है शेयर करने से। यानी कि नारकोटिक्स एनोनिमस जो है पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। जब दो एडिक्ट आपस में अपनी रिकवरी पर शेयर करते हैं तो नारकोटिक्स एनोनिमस का दिल धड़कता है ना। यानी शेयर करने से भाई बदन की सफाई, शरीर की सफाई तो नहाना धोना है, ठीक है। और आत्मा की सफाई नशेड़ियों के लिए ये कार्यक्रम कहता है कि शेयर करना है। शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। और उसकी यही दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशेड़ी की, कि तन्हा और अकेला, है ना। यानी तन्हा महसूस करता है वो, भीड़ में तन्हा महसूस करता है। संस्थाओं में उसको बताया गया कि भाई नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जा, तन्हाई दूर होगी, अकेलापन दूर होगा, नए नए दोस्त मिलेंगे, ठीक है। और अब वो नारकोटिक्स एनोनिमस में जा रहा है लेकिन किसी से बात नहीं कर रहा, है ना, चीट नहीं कर रहा या आफ्टर मीटिंग नहीं कर रहा। उसको कह रखा है कि भाई आफ्टर मीटिंग नहीं करनी, आफ्टर मीटिंग में गंद होती है, समझे। और ना किसी से आदान प्रदान कर रहा है, मतलब नंबरों का, ठीक है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस इसका भी नाम नहीं है कि तुम सिर्फ आओ और जाओ, आओ और जाओ, आओ बैठो जाओ, आफ्टर मीटिंग मत करो। नारकोटिक्स एनोनिमस की जस्ट फॉर टुडे कहती है आफ्टर मीटिंग भी करनी जरूरी है नशेड़ी के लिए। क्योंकि जो चीज वो मीटिंग में नहीं सुन पाया, या जिसका जवाब उसे मीटिंग में नहीं मिला, या जो चीज वो इतने सारे लोगों के बीच में शेयर ना कर सका, बयान ना कर सका, तो उसको वो आफ्टर मीटिंग में अपने किसी संगी, साथी, एक स्वच्छ, सोबर, अच्छे, संजीदा किस्म के सदस्य के साथ, जो उसे लगता है, जो कार्यक्रम कहता है कि भाई हमारी समझ का होना चाहिए, जो उसे लगता है कि हाँ मैं इससे शेयर कर सकता हूँ, तो वो उससे वहां पे उस चीज के बारे में शेयर करे जो वो नारकोटिक्स एनोनिमस में नहीं कर सका इतने सारे लोगों के बीच में। क्योंकि नशेड़ी के कई सारे रहस्य ऐसे होते हैं ना कि वो उन्हें शेयर करते हुए भी शेयर नहीं कर पाता। यानी शेयर कर रहा है लेकिन इस तरह से कि पता ही ना चले,
समझ ही ना आए बंदे को कि ये कांड इसने किया है ना। तो ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो हमारे आज भी दिल के अंदर हैं, है ना, दिमाग में हैं, और हमारे ही साथ थे, हमारे ही साथ हैं, और हमारे ही साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। हमने वो राज कभी किसी पर जाहिर नहीं किए, वो राज ही ऐसे हैं या वो बातें ही ऐसी हैं। तो कुछ बातें जो ऐसी हैं जो मैं नार्कोटिक्स एनोनिमस में नहीं सुन सका, मुझे जवाब नहीं मिले या मैं नहीं कह सका, समझ रहे हो ना, तो उसको मैं आफ्टर मीटिंग में, यानी कि मैं से हम समझना, आफ्टर मीटिंग में एक सदस्य के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ, क्योंकि नार्कोटिक्स एनोनिमस में बुरे व्यक्ति भी हैं, हर तरह के समुदाय से आए हुए लोग हैं, है ना, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग सोच के हैं। बस ये एक अलग बात है कि बुनियाद है कि सब नशा छोड़ने आए हैं, नशा बंद करने आए हैं, या रिकवर, कोई नशा छोड़ने आया है, कोई रिकवर होने आया है, कोई गड़मस्ती करने आता है, समझे। बहुत से नेगेटिव फिल्टर डाउन करने वाले भी हैं, यानी गलत प्रेरणा देने वाले भी हैं, अपने मतलब के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, या अपने साथ शामिल करने के लिए, अपने बॉन्ड में अपने साथ घूमने फिरने के लिए नेगेटिव फिल्टर डाउन है ना। और बहुत से सही परामर्श देने वाले भी हैं। तो आफ्टर मीटिंग जो होती है वो होती है हर्षोल्लास के लिए, कुछ इन्हीं चीज़ों के लिए जो मैं नहीं कह सका या नहीं मुझे जवाब मिला, तो क्या करूँगा मैं, है ना, उन समस्याओं से झूलता रहूँगा, प्रॉब्लम में रहूँगा, जब तक मुझे उस समस्या का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक करार कहाँ आएगा। भाई रातों को नींद क्यों नहीं आ रही नशेड़ी को, उसे उसकी समस्याओं के जवाब नहीं मिल रहे, उसे उसकी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, है ना। वो अभी या तो अर्ली रिकवरी में है, या उसने नशा इतना किया है कि उसके विड्रॉल आज तक उसके शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पैर गर्म होने के रूप में, फड़फड़ाने के रूप में, बेचैनी के रूप में, भूख ना लगने के रूप में, भूख प्यास ना लगने के रूप में, खैर भूख ना लगे लेकिन प्यास लगती है, कुछ खाने को मन ना करने के रूप में, तड़प के रूप में, समय पास ना होने के रूप में, समझ रहे हो। तो और सारी सारी रात जागता क्यों है कि एक तो वो अर्ली है, उसकी विड्रॉल निकल रहे हैं, नशीले पदार्थों का जो प्रत्याहरण उसके शरीर में घुसा है, जो उसने इतने साल नशा किया है, किसी ने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो उसके बॉडी की और माइंड की सफाई इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगी। भाई 15 साल नशा किए हुए, जहर अंदर घुसाए हुए की सफाई 6 महीने में हो जाएगी। 6 महीने संस्था में रह के वो बाहर आ गया और मीटिंग करना शुरू कर दिया और घर आके आराम से सोए, नहीं। बहुत से नशेड़ियों को इसलिए भी नींद नहीं आती है क्योंकि भले ही हम सारे एडिक्ट, एक तरफ कार्यक्रम कह रहा है कि बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं, समझ रहे हो, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आफ्टर मीटिंग में मैं अपने उन सवालों के जवाब तलाश करता हूँ, शेयर करता हूँ, समझ रहे हो। तो और चाय पी ली, चाय नहीं पीता, कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक पी ली, और कुछ थोड़ा गड़मस्ती करी, क्योंकि कार्यक्रम गड़मस्ती को भी कहता है, ऐसा नहीं है, हर्षोल्लास, है ना, हास परिहास व्यंग विनोद। ये 26 जून की जेएफटी उठा के देख लेना, हास परिहास व्यंग विनोद। 26 जून है या इधर आसपास ही है कुछ, यानी वो कह रहा है हंसना भी है, ठहाके भी लगाने हैं, और बातचीत भी करनी है, बातचीत करते करते कॉफी पीनी है, हंसी मजाक भी करना है, ठीक है, थोड़ा सा अपनी फीलिंगों से बाहर भी निकलना है, थोड़ा सा अपना जो है ना मौज मस्ती भी करनी है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी है। क्योंकि देखो आफ्टर मीटिंग में घूमेगा फिरेगा नहीं तो क्या है, भाई देखो ये तो सद्बुद्धि उसके पास है ना कि मुझे किसके बहकावे में आना चाहिए, किसके बहकावे में नहीं आना चाहिए, कौन मुझे सही
दिशा दिखा रहा है, कौन मुझे गलत दिशा दिखा रहा है। मुझे इस गलत दिशा दिखाने वाले के साथ नहीं बैठना चाहिए, मुझे उस सही दिशा वाले के साथ थोड़ा सा समय पास करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए, शॉट पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, शेयर करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हंसना मसना चाहिए और उसकी सुननी चाहिए, अपनी सुनानी चाहिए, है ना। तो जो प्रार्थना किस लिए है? इसलिए तो है कि हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम नहीं बदल सकते, है ना। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो, यानी कि अच्छे और बुरे में भी भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तो यही चीज नार्कोटिक्स एनोनिमस के समुदाय में भी लागू होती है। तो भाई आफ्टर मीटिंग जो है गलत नहीं होती है, ठीक है। सारी दुनिया गलत है, हर जगह गलत है। जगह जगह क्लब खुले हुए हैं, जगह जगह जुआरी बैठे हुए हैं, जगह जगह सट्टे लगे हुए हैं, है ना। जगह जगह लोग जो है डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है ना, कुछ कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं, आशिक माशूक घूम रहे हैं, है ना, संभोग कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शैतानियत तो दुनिया में फैली हुई है। तो भाई कहाँ कहाँ नहीं जाएगा तू, कहाँ कहाँ से बचेगा। समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, गांव बिरादरी में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, ताना देने वाले भी हैं, गिल्ट देने वाले भी हैं, ठीक है, प्रोत्साहित करने वाले भी हैं। तो भाई सिर्फ नार्कोटिक्स एनोनिमस से बचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। नशा बंद करने के लिए क्या समझाया जाता है ना, कि सब कुछ होगा हमारे पास, पैसा भी होगा, वक्त भी होगा, फुर्सत भी होगी, हर चीज होगी, हमें फिर भी नशा नहीं करना है। यानी ईमानदारी पर निर्भर है ना। सब कुछ ईमानदारी पे निर्भर है, यानी करना नहीं है नशा, कर सकता हूं लेकिन करना नहीं है। तो इसी तरह से नार्कोटिक्स एनोनिमस में भी वो हर तरह का लोग है। तो किसके साथ मिलना है, किसके साथ झुलना है ना। और भैया नार्कोटिक्स एनोनिमस की आफ्टर मीटिंग से बचोगे तो ऐसे लोग, आप सोच रहे हो कि भाई नार्कोटिक्स एनोनिमस की आफ्टर मीटिंग में जो लोग बुरे होते हैं मुझे गलत चीज़ों में डाल देंगे। भाई गलत चीज़ों में तो आप खुद डलना चाहोगे तब डलोगे, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, गलत चीज़ तो आपके घर में भी है, गलत चीज़ तो आपकी जेब में भी है। मोबाइल क्रोम ब्राउज़र निकालो, उस पर XNX वगैरह वगैरह डाल के सर्च करो, उसमें गलत चीज़ है, ठीक है। यूट्यूब में भी थोड़ी बहुत गलत चीज़ है, फेसबुक में गलत चीज़ है ना। उल्लू वेब सीरीज की वीडियोस डाल रखी हैं, ALT बालाजी की वीडियोस डाल रखी हैं, और तरह तरह की जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स वगैरह की उसकी वीडियोस डाल रखी है। नहीं तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसमें गलत वीडियो है। सोच तुम्हारे गलत दिमाग के अंदर है, हाथ तुम्हारा परफेक्ट है, चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो भैया बुराई बुरे लोग तो सब जगह है, तुम्हारे घर में भी है, तुम्हारे जेब में भी है। तो बचना है हमें इनसे, है ना, बचना है, अच्छों के साथ जाना है, रहना है, और बुरों के साथ बचना है। तो ये सद्बुद्धि है आज के दिन हमारे अंदर, समझ लो ना। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस जो है नशे से दूर करती है, रिकवर करती है। लेकिन अगर आप होना चाहोगे, आप मतलब नार्कोटिक्स एनोनिमस में क्या उद्देश्य लेके जा रहे हो, जब आप घर से निकले तो क्या सोच के जा रहे हो नार्कोटिक्स एनोनिमस में, है ना, कि मैं बैठ कर के 1.5 घंटा मीटिंगों में सुनूंगा या आज शेयरिंग भी करूंगा, और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करूंगा। जो मुझे मिलेंगे या जो एक्सपीरियंस मुझे मिलेंगे उनसे मैं जागरूक हो जाऊंगा, उन्हें खुद करके नहीं देखूंगा, है ना। ये जो आशा मुझे मिलेगी उस आशा से मैं अच्छा महसूस करूंगा, जो बल मुझे मिलेगा उस बल को मैं अपने पास रखूंगा, है ना। जो बचाव के तरीके मुझे मिलेंगे मैं वो अप्लाई करूंगा, है ना।
ये उद्देश्य लेके जा रहे हो कि मैं अपनी रिकवरी में आगे बढ़ूंगा, मैं कुछ सीखूंगा, मैं सिखाऊंगा, है ना, फिर मैं दूसरों को दूंगा, है ना, क्योंकि ये कार्यक्रम तो दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं ना हम। बचपन में पढ़ाई लिखाई जो करी थी, हैंड राइटिंग, आज वो हैंड राइटिंग नहीं आएगी। आज वो जो याद करा था, एग्जाम दिए थे, एक आधी सवाल याद होगा, है ना, या वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें भूल भूल चुके हैं हम अपने बचपन की। तो इसी तरह अब कोई काम सीखा था हमने बचपन में, है ना, घर वालों ने काम पे लगा दिया कि भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, स्कूल छोड़ दिया, आवारा घूमने से अच्छा है काम करेगा तो थोड़ा भविष्य सुधर जाएगा इसका। लेकिन वो तो एडिक्टिव पर्सनैलिटी था ना, ये लक्षण बीमारी के उसमें बचपन से ही थे, है ना। कार्यक्रम ने कहा भी है कि एडिक्शन की बीमारी के लक्षण हमारे अंदर बचपन से ही थे। नशीले पदार्थों का रूप लेकर ये बाद में उभरते हुए बाद में उभरे हैं, नशेड़ी बाद में बनाए, पर्सनैलिटी पहले नशेड़ी वाली थी। घर वाले यानी पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, स्कूल से बंक मारते थे, आधी छुट्टी से भाग जाते थे, दीवार कूद के भाग जाते थे, गेम खेलने चले जाते थे, मुस्तफा, कैडिलस एंड डायनासोर, स्ट्रीट फाइटर, पैंग, मारियो, और द पुनिशर, और वो चुनली वाला, और कंचे खेलने हैं, लट्टू खेलने हैं, और ताश खेलने हैं, माचिस बीड़ी के, माचिस सिगरेट के। तो स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, समझ रहे हो। और घर वालों ने काम पे लगा दिया कि इसका भविष्य कम से कम कमा के तो खा लेगा, लेकिन जो काम सीखा आधा सीखा। नहीं, जो काम सीखा आधा सीखा, पूरा कोई काम नहीं सीखा, समझ लो ना। चेक करना अपने आप को कि जो काम सीखा, है ना, चाहे वो मोटर मैकेनिक के काम पे लगाया हो, चाहे हाथ कढ़ाई के काम पे लगाया हो, या टीवी रेडियो ठीक करने के काम पे लगाया हो, पहले मतलब दुकान पे बिठाल बिठाल के आई हो अम्मी पापा भाई कोई भी, या किसी और परचून की दुकान पे बिठाल दिया हो कि भाई सामान वामान देना सीखेगा, या केमिस्ट की दुकान पे लगा दिया कभी केमिस्ट्री सीख जाएगा। तो हुआ क्या, कोई भी काम, है ना, या इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक, आधा सीखा। अब आधे काम से हम कमा नहीं सकते, आधे काम से हम आज खा नहीं सकते, कमा नहीं सकते। और रही बात खाने कमाने की कि उस आधे को पूरा कर ले, तो वो पूरा ही नहीं होता, अब दिमाग में घुसता ही नहीं है। अब कोई काम, शिक्षा, कोई बात, कोई सीखने वाली चीज, है ना, कुछ काम करने बैठो और कोई सिखाए कि भाई ये ऐसे होगा, तो उस वक्त चल तो कर लिया, 5-6 दिन अगर फिर नहीं करा, 5-6 दिन, तो उसके बाद करने बैठे तो फिर भूल गए उसे, मतलब फिर भूल गए। अब उससे पूछने में शर्म आ रही है। अब यूट्यूबों पर देखते हैं, यार वो कैसे कैसे होता था, फिर यूट्यूब से थोड़ा हिंट मिला, हाँ ऐसे था, अब दिमाग में घुसती नहीं है, समझ रहे हो। घर वाले काम पे बिठाल के गए कि इसका भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन कोई भी काम आधा सीखा, पूरा नहीं सीखा, समझ ना। और पूरे आधे काम से आज के दिन हम कमा खमा खा नहीं सकते। तो एडिक्टिव पर्सनैलिटी है नशेड़ी।